हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीएफ फन। तो आप किस तरह का मैसेज बॉक्स यूज करना चाहते हैं लाइक दिस, और कुछ इस तरह का अपने अनुसार, अपने डिजाइन के अनुसार अच्छा सा मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जो कि एज इट इज काम करे इसके तरह। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। Unlock the power of VBA. तो गाइज स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। तो जैसा कि हमने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक कस्टमाइज मैसेज बॉक्स कैसे बना सकते हैं। अभी तक आप जो यूज कर रहे थे, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा है। अब इसमें क्या है, हमें प्रिंट करना है, पीडीएफ करना है और कैंसिल भी करना है। सपोज दैट लाइक दिस, अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास मैसेज बॉक्स आ रहा है कि डू यू वांट टू प्रिंट एंड ट्रांसफर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, केवल यस और नो का आ रहा है, राइट। या क्या होता है, ओके का होता है या वोट का होता है। इस तरह का ही ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में, जो कि इनबिल्ड आता है एक्सेल के साथ। लेकिन इसी चीज को हम चाहते हैं कि यहां पर जो आपका मैसेज आ रहा है, मैसेज तो आए ही, साथ में आप इसके बटन का भी नाम चेंज, कैप्शन चेंज कर सके। अगर हमें यस से प्रिंट कराना है तो यहाँ पे प्रिंट दिखाई दे, यहाँ पे अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर दिखाई दे, और कैंसिल अगर करना है तो कैंसिल हो। साथ में हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सके। अगर मुझे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो हम फॉन्ट चेंज कर सके। कुछ इस तरह का कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको इंट्रो में बताया। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था तो कुछ लोगों का नहीं, एक दो लोगों का कमेंट आया था कि हमने इसे यूज ऑफ फॉर्म में बनाया है। तो ऑफ कोर्स ये यूज ऑफ फॉर्म में ही बनेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक यूज ऑफ फॉर्म में ही होता है। अगर एक्सेल में जो मैसेज बॉक्स आप यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, ये ऑलरेडी एक यूज ऑफ फॉर्म है, जिसे आप देख के आपको लग सकता है कि ये भी एक यूज ऑफ फॉर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट को आप किस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज करके उसके ब्यूटिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। साथ में ही एक चीज और नोट करना कि छोटी छोटी चीजों को जब आप मॉडिफाई करते हो तो आपका लॉजिक जो है वो डेवलप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लेते हैं। अब यूजर फॉर्म इंसर्ट करते हैं तो एक डिफॉल्ट साइज हम यहाँ पे अभी ले लेते हैं यूजर फॉर्म का, और इसका बैक कलर जो है अभी हम व्हाइट कर देते हैं, सिंपल। तो इसे हम चलते हैं व्हाइट कर देते हैं, फाइन, डन। इसके ऊपर का यूजर फॉर्म जो यहाँ लिखा हुआ है यूजर फॉर्म 1, आप देखेंगे कि यहाँ पे यूजर फॉर्म का जो नाम लिखा हुआ है इसे भी हम अभी ब्लैंक कर देंगे। जैसे कि आप एक्सेल में देखते हो कि जब हम यहाँ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसी तरह हम बनाएंगे कहाँ पे, अपने यूजर फॉर्म में भी। लेकिन उसके लिए यहाँ पे पहले ब्लैंक रखना होगा, राइट। कि डिफॉल्ट में आपको क्या दिखाना है और आपको कस्टमाइज क्या दिखाना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए, हम चाहते हैं कि जब ये फॉर्म ओपन हो तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, तो 3 कमांड बटन आप इंसर्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 3 कमांड बटन पहले इंसर्ट करते हैं। अब इसके डिजाइन को हम चेंज कर देंगे, इसके यहाँ पे चलेंगे, और इसमें कोई कैप्शन हम रखेंगे ही नहीं, कोई कैप्शन नहीं रखेंगे। इसके फॉन्ट वगैरह को हम एक बार चेंज कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे सेव लिख देते हैं इसके कैप्शन में, और इसे जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो फॉन्ट में चलते हैं, फॉन्ट हम सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं और इसे 10 कर देते हैं। ओके। अब इसमें कोई पिक्चर वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी यूज कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, कोई इमेज इंसर्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसे अभी एज इट इज रहने देते हैं। अब इसके बाद इसको ही कॉपी करके हम यहाँ पे भी इसे डाल देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं इसको, इन सब का कैप्शन अब हटा दीजिए, ठीक है। इन लोगों का कैप्शन हटा देंगे, और एक और जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। इसे थोड़ा और अगर बड़ा करना चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि अगर कुछ बड़ा कैरेक्टर आप लिखे, बड़ा टेक्स्ट लिखे, कोई बिग कैरेक्टर का लिखे, तो इसमें एडजस्ट हो जाए, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लीजिए यहाँ पर, और इसे हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को भी हम जैसा चाहते हो वैसा हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको इटालिक वगैरह देना है तो आप यहीं से कर दीजिए। इसको हम कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जितना चीज आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, राइट।
इसके बैक कलर को भी हम व्हाइट कर देंगे या यहाँ पे बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसे। अब इसे हम अगर रन करें तो हमें कुछ इस तरह का यूजर फॉर्म दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सट गया है पूरा ज्यादा, तो इसे क्या कीजिए, पहले थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ ले लेते हैं। ओके डन। अब ये सही दिख रहा है यहाँ पे। इस फॉन्ट साइज को और बड़ा करना है तो एक बार आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप फॉन्ट साइज यूज करेंगे तो सबके लिए एक बराबर करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार जाके इस लेवल के फॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अगर थोड़ा और बढ़ाना है तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे इसे। राइट, डन, ओके। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन बटन का नाम रखना। तो इन बटन का नाम कैसे रखेंगे, इस बटन का नाम हम कर देंगे बटन 1, इसका नाम कर देंगे बटन 2, यहाँ पे कर देंगे बटन 3। अब देखिए जब आप मैसेज बॉक्स का यूज करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग होता है, उसको जब आप यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन कितने आते हैं, 3 ही बटन के आते हैं। आप वहां पे और भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, यहाँ पे और भी बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बटन कैप्शन का जो नाम है, ये क्या नाम है, इस बटन का नाम क्या है, बटन 1, बटन 2, बटन 3। तो सब पे क्लिक कीजिए और इसके ऊपर में एक कीजिए कि डीम रिस्पॉन्स एज ए स्ट्रिंग। ये एक पब्लिक वेरिएबल हमें लेना है कि जो कि इस यूजर फॉर्म में कहीं पे भी काम हो जाए। और जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स इक्वल टू मी डॉट बटन 1 डॉट कैप्शन। इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे और तीनों बटन के लिए कोड यहाँ पे डाल देंगे। बटन 2, यहाँ पे कर देंगे बटन 2, फिर यहाँ पे कर दीजिए बटन 3 और यहाँ पे भी बटन 3 कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि आप इसको स्टॉप कर दीजिए और यहाँ रन कीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे इस बटन में कोई भी कैप्शन अभी तक हमने डाला नहीं है। राइट, अब इसमें हमें कैप्शन डालना है, लेकिन कैप्शन अगर हम यहाँ पे ही डाल देंगे तो इसे हम केवल एक जगह यूज करेंगे, जबकि इसे क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट में एक बार ये बन जाएगा। लाइक कैलेंडर, अगर आपने कैलेंडर देखा होगा कि हम लोग कैसे एक कैलेंडर बना के उसे मल्टीपल फॉर्म में यूज करते हैं। राइट, तो उसी तरह इसे भी यूज करेंगे। अब हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लीजिए आप। फंक्शन क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन शो मैसेज, और यहाँ पे अभी क्लोज कर दीजिए। अब सिंपल इसे बनाने के लिए, इस फंक्शन को बनाने के लिए आपको मैसेज बॉक्स का जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है उसी को यूज करना है। तो चलिए इसके नीचे हम यहीं पे कोड लिखते हैं कि मैसेज बॉक्स, और सबसे पहले ये क्या पूछता है, प्रॉम्प्ट। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमाइज मैसेज बॉक्स है उसमें भी सबसे पहले प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट है तो प्रॉम्प्ट आप इस मैसेज बॉक्स में डाल रहे हो। राइट, तो मैसेज बॉक्स में डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट कर देते हैं हम, प्रॉम्प्ट एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां पे हम कर देंगे, करेंगे इफ प्रॉम्प्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये एम्प्टी नहीं हो तो हमारा जो लेवल है, यहाँ पे हमने एक लेवल बनाया है ना, इस लेवल का नाम, इस लेवल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप LVL कर दीजिए, LVL कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें चलेंगे और यहाँ पे करेंगे देन है, और इसी के बगल में कर दीजिए सिंपल कि मी डॉट LVL डॉट कैप्शन इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, साथ के साथ यूज भी करते चल रहे हैं इसे, जिससे कि समझ में आए कि ये कैसे काम कर रहा है। इसे किसी दूसरे जगह यूज करेंगे, क्योंकि अगर इसी यूजर फॉर्म में यूज अगर किया हमने तो क्या होगा, ये यूजर फॉर्म पहले स्टार्ट हो जाएगा और इसका ना लेवल चेंज होगा ना कैप्शन चेंज होगा। तो ये तो केवल क्या है, डिस्प्ले के लिए है। तो हम यहाँ पे अपने सीट में चलते हैं और सीट में जो हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है इसी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, ये हटा देते हैं रिस्पॉन्स का, हम यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल टू, रिस्पॉन्स के बदले में आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल है, रिस्पॉन्स इज अ वेरिएबल। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू यहाँ पे करेंगे कॉल यू मैसेज बॉक्स डॉट, अब यहाँ पे देखिए शो मैसेज करके आ गया, शो मैसेज, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉम्प्ट। राइट, तो प्रॉम्प्ट हम क्या कहेंगे, हाय दिस इज यूजर डिफाइंड मैसेज। ठीक है, अब अगर इसको हम रन करें, जब आप केवल मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करते हैं तो आपको इसके पहले रिस्पॉन्स इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जब मैसेज बॉक्स लिखते हो, यहाँ पे चलो, जब आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखते हो तो इसके आगे
इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज बॉक्स। उसी तरह इसे भी यूज करना है, बट इसके आगे क्या करना है, केवल कॉल लिखना है, क्योंकि हम दूसरे यूजर फॉर्म को कॉल कर रहे हैं तो हमें ये कॉल लिखना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे कॉल यूजर मैसेज। लेकिन अगर कॉल नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल टू ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये रन करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे अभी हम कमेंट कर देते हैं और इस कोड को रन करते हैं। अगर अभी इसको रन करें तो ये कोड रन तो कर जाएगा, लेकिन आपका यूजर फॉर्म रन नहीं करेगा, यानी यूजर फॉर्म शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस कोड में आपने यहाँ पे इस कोड को तो रन कर दिया, लेकिन यूजर फॉर्म को रन नहीं किया था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मी डॉट शो, यानी हम यूजर फॉर्म को शो करा देंगे। अब हम यहाँ पे चलेंगे और इस कोड को रन करेंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, हाय हाय दिस इज ए यूजर डिफाइंड मैसेज बॉक्स। और इसमें आप मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, जैसे आप मैसेज बॉक्स में करते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में, अगर आप यहाँ पे चलिए मैसेज बॉक्स, हाय दिस इज एक्सेल मैसेज बॉक्स, और इसको अगर दो लाइन में लिखना है तो क्या करते हैं आप, एंड करके यहाँ पे VVCRLF लिखते हैं एंड, और एक दूसरा मैसेज लिखते हैं सेकेंड लाइन टेक्स्ट। अगर आप इसको अभी रन करें तो पहले तो ये आएगा, जब इसको बंद करेंगे तो एक दूसरा मैसेज आया। यहाँ पे क्या हुआ, ये दूसरे लाइन में आया सेकेंड लाइन टेक्स्ट। अब सेम हम अपने यूजर फॉर्म में भी इसमें भी चाहते हैं, आपको भी यहाँ पे एक सिंपल आपको क्या करना है, इसमें भी उसी तरह लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखे VVCRLF एंड सेकेंड लाइन टेक्स्ट। अब चलिए इसे रन कीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए आ गया दो लाइन में। पहले लाइन में आया आपका दिस इज यूजर डिफाइंड मैसेज बॉक्स, और उसके बाद सेकेंड लाइन टेक्स्ट आ गया, क्योंकि हमने क्या कहा था, पैराग्राफ चेंज किया था। तो वो जैसे आप मैसेज बॉक्स में लिखते हो वैसे ही यहाँ लिखना। चलिए ये तो यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इस बटन में हमें क्या क्या बटन चाहिए, इसमें क्या क्या बटन चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लिखते हो, इसके बाद अगर कोई बटन लगाना होता है तो VV यस और नो लिखते हो, या क्या करते हो, ओके कैंसिल करते हो, यस नो, और एक होता है एबोट करके, यानी VV एबोट रेट्री इग्नोर, ये तीन चीज आता है। इसी तरह हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या हो, हमारा बटन शो हो। तो बटन के लिए हमारे पास क्या है, तीन बटन है, तो हम तीन के लिए यहाँ पे देंगे बटन एज ए स्ट्रिंग, सी बटन इक्वल टू स्प्लिट। और स्प्लिट किसको करेंगे, बटन को करेंगे, क्योंकि बटन हमारा स्ट्रिंग में है। अगर एक है तब तो हमें कॉमा देने की जरूरत नहीं, अगर मल्टीपल है तो हमें कॉमा देना होगा। तो हम कहेंगे बटन, और इसको स्प्लिट किससे करेंगे, कॉमा से करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे फॉर ईच बटन, बटन नहीं लिखना होगा, यहाँ पे कुछ और बटन का ये देना होगा कि बटन कैप्शन, फॉर ईच बटन कैप्शन इन सी बटन, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट, मी के बाद बटन का नाम क्या हमने रखा था, बटन, एंड हमें यहाँ पे एक नंबर देना होगा, लेकिन नंबर तो इसमें नहीं है, तो नंबर का वैल्यू हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू 1, डॉट कैप्शन इक्वल टू बटन कैप्शन, राइट। अब ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं अपने मॉड्यूल में, और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा, यहाँ से हमें बटन पूछ रहा है तो हमें क्या लिखना है, ओके लिखना है, कॉमा कैंसिल लिखना है केवल, राइट। अब इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल आ गया और यहाँ पे ओके, लेकिन ये कैंसिल यहाँ क्यों आया, यहाँ तो ओके आना चाहिए, यहाँ कैंसिल आना चाहिए। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने गलत कोड लिखा है। गलत कोड क्या लिखा है, हमने ये नंबर तो किया, नंबर 1 में ही दोनों लिखा जा रहा था, तो नंबर का सीरियल नंबर हमें बढ़ाना है। तो हम सीरियल नंबर कैसे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे कहेंगे नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। अब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ओके और कैंसिल आ गया, लेकिन ये एडिशनल बटन हमें दिखाई दे ही रहा है। अगर हम यहाँ पे तीन चीज लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यस कॉमा नो कॉमा कैंसिल, तब तो ये सही काम कर रहा है, यस नो कैंसिल। लेकिन मान लो कि हमने केवल ओके और कैंसिल ही लेना है, या एक ही बटन लेना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये तीनों दिखाई देता रहेगा हमें। अगर मान लो यहाँ पे हमने कर दिया केवल ओके, ये तीनों हटा दिया और केवल ओके लिख दिया, और हम रन करें तो यहाँ पे ओके तो आ गया, लेकिन ये अननेसेसरी ये दो बटन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई भी नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस यूजर बॉक्स में जाएंगे और इस तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके विजुअल प्रॉपर्टी को, इसके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे विजुअल करके होगा, इसको फॉल्स कर देना है, जिससे कि जब ये रन करे तो यहाँ पे कुछ दिखाई ना दे।
अब क्या होगा कि जब आप इस मॉड्यूल को रन करेंगे तो यहाँ पे अभी कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये दिखाई कैसे देगा? तो दिखाई देगा कि जो ये कोड आप लिख रहे हैं, इसे हटा दो, ये जो कोड लिख रहे हैं इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डॉट, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, विजुअल इक्वल टू ट्रू। अब आप इसे रन कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे हम इसे कर देते हैं, इस कोड में कर देते हैं ओके कॉमा कैंसिल। अब अगर इस बार रन करेंगे तो यहाँ पे दो चीज आपको दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे तीन चीज और, एक चीज और ऐड कर देते हैं, क्या करें, यस कर देते हैं इसको, यस कॉमा नो। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे कुड नॉट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। ये क्यों? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे कॉमा आ गया है, राइट, क्योंकि लास्ट में हम कॉमा नहीं दे सकते हैं। तो जस्ट इसको रन कीजिए तो यहाँ देखिए यस नो कैंसिल। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सपोज दैट, मान लीजिए कि आपने बाय मिस्टेक यहाँ पे एक और कुछ डाल दिया, ABCD कुछ भी डाल दिया आपने और इसे रन किया, तो ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि इस यूजर बॉक्स में टोटल कितने बटन है, 3 बटन है, और हमने यहाँ पे कमांड टोटल कितना दे दिया है, 4 बटन का दे दिया है। तो या तो आप इसमें अगर चार, आपको लगता है कि चार मैसेज, 4 बटन बनाने हैं हमको मैसेज बॉक्स में, तो फिर एक कंट्रोल और आप ऐड कर लीजिए। और अगर आपको 3 में ही काम चलाना है तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दीजिए कि 3 से ज्यादा ये रन ना कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन 3 देन एग्जिट 4, यानी इस लूप से बाहर निकल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ABCD लिखे रहेंगे फिर भी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे यस नो करके बाहर आए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया था इसलिए एरर हो रहा था कि 3 भी हो रहा था तो बाहर आ जा रहा था। अब अगर हम इसे रन करें तो हमारा 3 बटन यहाँ पे काम करेगा, बट वही होगा कि जो पहले रहेगा उसी को यहाँ पे लेगा, जिससे कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब इसमें आगे क्या है, अगर आप इस मैसेज बॉक्स में देखें तो इसमें क्या होता है, चलिए इसमें क्या होता है कि सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पे इस मैसेज बॉक्स में अगर आपने कॉमा करके भी यस नो करते हैं, राइट, जब आप इसे रन करते हैं इसके साथ आपको इफ का कंडीशन लगाना होगा, कॉमा भी यस नो करते हैं। और अगर इसमें आप देखेंगे कि जब आप इसको रन करते हैं, इसे क्लोज कीजिए, तो इसमें ये यस वाला जो है ना ये सिलेक्टेड होता है, राइट, यस जो मैसेज बॉक्स बटन है ये हाईलाइटेड होता है, सेट फोकस होता है। इसी तरह अगर हम इसको नो करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, इस कोड में हम यहाँ पे करते हैं प्लस VB डिफॉल्ट बटन 2। अगर हमें नो को डिफॉल्ट बनाना है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये, अब इस बार आप क्या देख रहे हैं, नो है, तो इसी तरह इसमें भी होना चाहिए, हमारे इसमें भी होना चाहिए कि जब हम इसको रन करें, जब हम इसे रन करें तो यहाँ पे यस डिफॉल्ट में आ तो रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए ये भी तो हमें करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे कॉमा डिफॉल्ट बटन एज ए इंटीगर, डिफॉल्ट बटन एज ए इंटीगर करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ डिफॉल्ट बटन नॉट इक्वल टू 0 देन, एक ही लाइन में लिखते हैं, देन मी डॉट, और यहाँ पे करेंगे बटन एंड, यानी बटन का नाम, डिफॉल्ट बटन डॉट सेट फोकस। अब चलिए इसमें हम चलते हैं, अभी हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, सो मैसेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको डिफॉल्ट बटन देना है। तो हम यहाँ पे कॉमा करके, मान लीजिए अभी हम 1 कर देते हैं और इसे रन करते हैं, तो अभी आप देखेंगे यस जो है वो डिफॉल्ट बटन सेट है। लेकिन अगर हम इसी में जाके इसको कर देते हैं 2 और इसे रन करते हैं, तो इस बार आप देखेंगे ये आपका नो जो है वो हाईलाइटेड है, यानी आप देखेंगे आपका कर्सर जो है, देखिए नो पे गया हुआ था ये। अब इसी में अगर हम 3 कर दें तो क्या होगा, तो चलिए इसमें चलते हैं और हम यहाँ पे 3 कर देते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी सी जो है ये आपका सिलेक्टेड है, नो। अब यहाँ पे हम चलते हैं और इसको ABC यहाँ से हटा देते हैं, अभी 3 बटन पे ही हम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, कॉमा, अब आता है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेल मैसेज बॉक्स, अगर आप इसे रन करें तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेल मैसेज बॉक्स, इसके टॉप में देखेंगे जो टाइटल होता है वो लिखा हुआ है। उसी तरह हमें भी चाहिए, तो हम यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पर कॉमा करके कर देंगे, कॉमा
टाइटल एज ए स्ट्रिंग, राइट। और इसके नीचे लिखेंगे इफ टाइटल नॉट इक्वल टू एम्प्टी देन मी डॉट कैप्शन इक्वल टू टाइटल। अब चलिए इसमें, और यहां पे चल के कॉमा करके लिख देते हैं यहाँ पे VBA फन मैसेज बॉक्स। अब आप इसे रन कीजिए तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ऊपर में आप देखेंगे VBA फन मैसेज बॉक्स, राइट। अब आपका यहाँ पर पूरी तरह से आपका यूजर फॉर्म बन चुका है। अब आप कहेंगे क्या ये सभी जगह काम करेगा? यस। अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर हमने यस नो कैंसिल कहा, राइट। अब चलिए इसको हम एक जगह और काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे रेस्पॉन्स करके यहाँ पे करते हैं प्रिंट, इसको करते हैं PDF और इसको करते हैं कैंसिल और इसे रन करते हैं। तो पहला बार में क्या आ रहा है, VBA फन मैसेज बॉक्स और यस नो कैंसिल। हम इसे क्लोज करें, अब दूसरी बार जब आ रहा है तो ये क्या हो गया, प्रिंट PDF कैंसिल, राइट। तो मतलब कि आप एक फंक्शन से आप मल्टीपल प्लेस पे इसका यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जब हम इस पे कैंसिल या PDF या प्रिंट कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन सभी बटन में जाके यहाँ पे कर दीजिए अनलोड मी, अनलोड मी और अनलोड मी। अब इसे आप अगर आप रन करें यहाँ पे तो ये अनलोड तो हो गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल में चले और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर ये, इस मैसेज बॉक्स को भी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर रिस्पॉन्स इक्वल टू प्रिंट हो तो यहाँ पे आपको प्रिंट स्ट्रिंग में ही देना होगा, जो आपने यहाँ दिया है वही। तो हम क्या चाहते हैं कि शीट 1 हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो जाए और अगर रिस्पॉन्स इक्वल टू PDF हो तो क्या हो, तो हमारा ये एक्सपोर्ट हो जाना PDF में, इल्स क्या हो, ये एग्जिट सब हो जाए, यानी उसके अलावा कुछ भी हो तो बाहर आ जाए। अब इसे हम रन करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अनलोड तो हो गया लेकिन जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था कि ये चीज हो, रिस्पॉन्स प्रिंट हो तो प्रिंट हो, PDF हो तो PDF हो और नहीं तो वो बाहर निकल जाए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि इस बटन में हमने क्या दिया था, अनलोड मी। अब अनलोड मी से क्या होता है ना कि जो हमने यहाँ पे एक इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या किया था, डिम का यूज किया था और रिस्पॉन्स को हमने स्टोर किया था, यानी इस बटन में कोई भी वैल्यू क्लिक करते हैं तो उसके कैप्शन के वैल्यू को हम स्टोर कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये अनलोड हो रहा था तो क्या हो रहा था, ये वैल्यू 0 हो जा रहा था, जिसके कारण से यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो शो मैसेज में स्टोर ही नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाके मी डॉट हाइड, इन सभी बटन में हमें हाइड कर देना है, मी डॉट हाइड। अब आप इसे रन कीजिए यहाँ पे और इसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो गया, राइट। और अगर आप PDF करेंगे तो ये PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा, कितना, D अजय PDF के नाम से है। तो अगर हम यहाँ पे D में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे अजय PDF के नाम से ये एक्सपोर्ट हो गया, राइट। उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक दूसरा मैसेज और रिस्पॉन्स लेते हैं इसके बाद और इसको रिस्पॉन्स के बदले में अदर रिस्पॉन्स के नाम से कर देते हैं और इसमें दो ही रखते हैं। क्या क्या रखते हैं, प्रिंट एंड PDF और डिफॉल्ट बटन एक कर देते हैं। हम रन करते हैं तो पहला बार प्रिंट PDF कैंसिल, ये तो सही है, राइट। तो हम कैंसिल कर दिए, लेकिन जब दूसरा बार ये मैसेज आया फिर भी ये क्या आ रहा है, प्रिंट PDF कैंसिल, यानी दूसरे बार में भी कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। या चलिए इसे हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इस वाले को कर देते हैं यस और इसको कर देते हैं नो। रन कीजिए, पहला बार प्रिंट PDF कैंसिल, अभी हटा देते हैं तो यहाँ पे यस नो आया क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज किया था। अभी देखिए, अब इसको दूसरा तरीका से थोड़ा देखिए, अगर हम इसे यहाँ पे रन करें, हमने यहाँ पे कहा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ, यस नो तो है लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हटा। ये क्यों ऐसा हुआ, इसका रीजन ये होता है कि जब आप किसी भी यूजर फॉर्म को हाइड करते हैं तो बेसिकली ये यूजर फॉर्म क्या है, इनिशियलाइज ऑलरेडी हो चुका है और वो केवल हाइड हुआ है। इसलिए आप इस चीज को, यहाँ पे जो बटन को हमने ये विजुअल ट्रू किया था, उससे हमें क्या करना होगा, एक बार लूप चला के जितने भी हमारे यूजर फॉर्म में बटन है उसको क्या करना है, हाइड कर देना है। तो जस्ट यहाँ पे हम करेंगे, जब भी ये कोड रन हो
तो कहेंगे फॉर हाइट इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे नेक्स्ट एच कर देंगे और इसको पेस्ट करके इसको कर देंगे फॉल्स। 3 तक चला है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, हमको एच करना है क्योंकि एच है वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे गलती कर रहे थे। तो चलिए इसे फिर से रन करते हैं। अभी आप इसको करें हम कैंसिल, और अब देखिए यस नो बाकी बटन नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया। अब सवाल आता है, अब इसमें सवाल आ रहा है कि हमारा ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन क्या हमें ये सारा कुछ लिखना जरूरी है? मुझे ये रेस्पॉन्स नहीं देना है, केवल हमें मैसेज बॉक्स देना है। तो ये चीजें केवल अगर मुझे देना है, ये सब चीज नहीं देना है, मान लीजिए कि ये सब नहीं देना है, जस्ट वार्निंग हमें देना है, हमें वार्निंग देना है केवल। तो हम यहाँ पे पेस्ट करके इसको अगर रन करें तो क्या ये रन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप केवल मैसेज बॉक्स देखना चाहते हैं और यहाँ पे इफ का कंडीशन वगैरह यूज नहीं करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे कॉल लिखेंगे, राइट। अगर आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये क्लिक होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, जस्ट आपको शो करना होगा, राइट। अब यहाँ पे अब केवल एक यूज करना है, ओके या कैंसिल, तो हमें ये रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। मैसेज बॉक्स में क्या करते हैं, इफ मैसेज बॉक्स ब्लैंक भी कर देते हैं तो भी काम करता है, और यहाँ पे करते हैं देन, राइट। उस तरह क्या हम इसे भी यूज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे कॉल की जगह पे फिर आप इफ के साथ आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू प्रिंट देन sheet1 डॉट प्रिंट रिव्यू। केवल इतना भी करेंगे तो काम करेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप कैंसिल पे करेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा, और अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। इससे आप तीनों तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे आप एक नॉर्मल मैसेज बॉक्स यूज करते हैं। बट अब फाइनल सवाल ये आता है कि सपोज दैट मान लीजिए तीनों को आपने यूज किया, लेकिन हम यहाँ पे कोई बटन नहीं देना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम कहते हैं कॉल यू मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज, और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट केवल देना चाहते हैं हाय दिस इज वीवीए फन, और हम इसे रन करते हैं, तो क्या ये काम करेगा? अगर आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। क्या कर रहा है? आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि हमें सबको ऑप्शनल बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस यूजर फॉर्म में जाना है, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जितने भी बटन है ना सबको कर दीजिए ऑप्शनल, कि हम देंगे तो भी काम चलेगा, ना दे तो भी काम चलेगा, कोई भी बटन देके आप काम कर सकते हैं। अब आप इस कोड को रन कीजिए, तो केवल आप इतना ही लिखेंगे तो ये कोड काम करेगा। ये देखिए हाय दिस इज वीवीएफएन, अब बटन कोई नहीं आ रहा है, राइट। अब इसी में हम कर देंगे, इसी में अगर हम कर दे कॉमा बटन हम कर देते हैं ओके, और इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे हाय दिस इज वीवीएफएन ओके आ गया। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर दे तो ज्यादा सही लगेगा। चलिए इसे थोड़ा हम नीचे कर देते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ है, देखिए जितना इसमें मॉडिफाई करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, राइट। चलिए तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर ये छोटा लाइन है तो इतना बड़ा यूजर फॉर्म लेके क्या करेंगे? तो इसे हम डायनामिकली छोटा कैसे करें? दूसरा, अगर ये मान लीजिए कि इसमें यहां से लेके जैसे बहुत सारा टेक्स्ट अगर मैसेज बॉक्स में देखना है हमें, तो ये साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप यूजर मैसेज बॉक्स में देखते हैं कि ऑटोमेटिक साइज बड़ा और छोटा होता रहता है। तो ये सब कैसे करें? या आप चाहते हैं कि इसके बैक कलर को भी हम चेंज करें, इस यूजर फॉर्म के बैक कलर, तो इसे और भी डायनामिक और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसमें कुछ और कोड की मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, जिसे आप आसानी से इसी मेथड को यूज करके, जो हमने यहाँ मेथड बताया है आपको, आप उसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एक और वीडियो आए जिसमें कि फुल्ली डायनामिक हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।